शायद राजभर नाम था, उस बेचारा का पट्टा डाल के पियर का गया, वो ठोकाई नंगा करके बाथरूम में बंद करके मारा गया। अभी गाजीपुर की घटना है परसों की, लेडी सिंघम ने दे धड़ाधड़ चुनाव में अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बने थे। पूरे अवध क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी भाजपा के गले की फांसी बनेगी और भाजपा के तंबू का बंबू उखाड़ फेंकेंगे। कहा कि आप जो है मजबूती से लड़ेंगे और हम लोग वोट नोट दे करके जो है कि लौटर राम की नैया को पार लगाने का काम करेंगे। अभी तक दूसरे के नैया के खेवन। अच्छा, किस लिए मैं कमजोर पड़ूंगा? जिसके पास जनबल हो वो कमजोर कहां से होता है भाई? मैं वहां पर सबसे बड़ा हुआ तो दमदारी देखनी है उनको। अरे मेरे पास जनता पार्टी के जोगी जी के बिरादरी के जो है अपराधियों ने जो है कि मौत के घाट उतारने का काम किया। सुल्तानपुर में रायबरेली में एक ब्राह्मण के बेटे को वर्चस्ववादियों ने ट्रैक्टर से कुचलकर मारने का काम किया। आप जो है कि देखिए वही सीटियां नहीं जीतेंगे। पूरे अवध क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के तंबू का बंबू उखाड़ फेंकूंगा और पूरे प्रदेश में 403। समाजवादी पार्टी की तरफ से गोसाईगंज विधानसभा का प्रभारी बनाए जाने के बाद पहला दौरा करके गोसाईगंज से वापस आए हैं लौटन राम निषाद जी। काफ़ी भव्य स्वागत हुआ। काफ़िलों के साथ जब पहुँचे तो काफ़ी लोगों ने इनको पसंद किया और लोगों में एक पीडीए का जो नारा लगा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस नारे पर खरे उतरने के बाद अभी ये लखनऊ लौट के आए हैं लौटन राम जी। काफ़ी अच्छा लगा जब इनका देखा गया, एक इतना बड़ा काफिला और इतना स्वागत हुआ। क्या लग रहा है लौटन राम जी आपको? आप पहली बार गए और लौट के आए, कितना उत्साहित हैं अभी? देखिए, मैं जब दौरा किया वहाँ का तो मैं पहले जो शुरू होता है चौरे बाजार से खुराट गया, धमसा गया, फिर भिटारी गया, बाबू मित्र सेन यादव जी की समाधि पर माल्यार्पण किया, नमन किया, मत्था टेक करके जो है कि मैं आगे जब पिपरी जलालपुर गया तो मुझे इतना भरोसा ही नहीं था कि इतने बड़ी संख्या में लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े होंगे। और जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी का डंडा और झंडा ढोने का काम कर रहे थे, सारे लोगों ने भाजपा और निषाद पार्टी का डंडा और झंडा फेंक करके समाजवादी पार्टी का झंडा ले करके अभूतपूर्व जो है पिपरी जलालपुर में स्वागत किया। उसके पास रामपुर भगन हो चाहे कमला विकास नगर में लोग हैं, वहाँ पर लोगों ने जो है। आप गए होंगे तो आपके जो विरोधी रहे होंगे, आपके साथ भी थे, आप विरोधी हो गए हैं, कहीं ना कहीं तो दिल में आग कसक रह गई होगी कि मिल गए होते शायद। देखिए, उनके लोगों के द्वारा कुछ हमारे भी मित्र हैं उनके इर्द गिर्द रहने वाले, उन लोगों ने कहा कि मैं विधानसभा में जो कहा था ग्रोक की एआई का की रिपोर्ट को कि 2027 में जो है कि हमारा राजयोग नहीं है, तो यह निश्चित रूप से लौटन राम के वहाँ जाने के बाद यह बात साफ हो गई कि जो उनके मुंह भगोड़े के मुंह से निकला था वह बात सच साबित हो गई। और देखिए, रामपुर बगान का कमला विकास नगर हो, तारून और बीकापुर के तमाम क्षेत्रों में जाने के बाद मैं चाहे मढ़ना में गया, राजबली यादव जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके फिर जो है कि आगे चाहे रामपुर पुआरी हो चाहे श्रृंगी ऋषि का आश्रम हो। श्रृंगी ऋषि गए थे, कहते हैं गोसाईगंज विधानसभा में वो अपना ही क्षेत्र है, अपना ही गाँव है श्रृंगी ऋषि आश्रम, आप जहाँ गए थे। तो कहते हैं कि अगर गोसाईगंज विधानसभा में नहीं आए और वहाँ नहीं गए तो मनोकामना पूर्ण। तो हमारे पूर्वज हैं और अपने पूर्वज के स्थल पर जाना जरूरी है। फिर सिरमा कला में गया और तमाम जो उधर जो माझा क्षेत्र के बेल्ट है, यहाँ मढ़ना से लेकर के सिरमा तक सारे चाहे आलापुर हो, वहाँ के लोगों ने इतना खुश हमारे गोड़िया समाज के लोग, माझी समाज के लोगों ने कहा कि आप जो है मजबूती से लड़ेंगे और हम लोग वोट नोट दे करके जो है कि लौटर राम की नैया को पार लगाने का काम करेंगे। अभी तक दूसरे के नैया के खेवनहार बनते थे, अब हमारा नेता आ गया है, हम लोग जो है उन्हीं लोगों से जिनकी नैया पार लगाने का काम किया उससे उतराई भी मांगने का काम करेंगे। अयोध्या जिले के आपके समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने आपका क्या आपके साथ समन्वय बनाया? अभी देखिए, हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग, जिला पंचायत के सदस्य हों, तमाम ग्राम प्रधान हो, बीडीसी के मेंबर हो, सारे लोगों ने मेरा बड़ा जो है उत्साह के साथ जो है समर्थन करने का और मेरे कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ने से खबर है कि आप प्रभारी हैं, टिकट भी आपको मिल सकता है। जन समर्थन को देखते हुए पहली प्राथमिकता क्या होगी आपको गोसाईगंज में अगर आप विधायक बन गए वहाँ से?
गोसाईगंज की जो भी समस्या है, देखिए मुझे बहुत बड़ा नहीं कि विधायक में बन गया, माननीय जी का भरोसा मेरे ऊपर होगा, मुझे वहाँ उम्मीदवार बनाएंगे, चाहे किसी को, यादव को बना दे, वर्मा को बना दे, चाहे निषाद को बना दे, जिसको भी बनाए, हमारी जिम्मेदारी वहाँ पर है। और मेरा एक संकल्प ही समझ लीजिए कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बने थे, पूरे अवध क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी भाजपा के गले की फांसी बनेगी और भाजपा के तंबू का बम्बू उखाड़ फेंकेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी का जो भरोसा है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। और लौटन राम को बहुत लोभ लालच नहीं है, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में चलने का शौक नहीं, बड़े बिल्डिंग में रहने का शौक नहीं, लान और बंगला बनाने का शौक नहीं है। जो भी अगर मैं जीतता हूं तो सारा चाहे अपना वेतन भत्ता तक मैं वहां, जैसे किसी गरीब के बेटे बेटी की शादी की, पढ़ाई की, दवाई की बात हो, सारा जो है कि समर्पण भाव से जहां का है वहीं पर मैं दान करने का काम करूंगा। और जैसे आज चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में यह चल रही है कि केवल गाड़ी घोड़ा वालों को, धनवानों को ही टिकट नहीं मिलता, अखिलेश यादव जी ने जो एक फकीर को उम्मीदवार बना करके यह जो है उदाहरण पेश करने का काम किया है कि जो जमीन पर जुड़ करके काम करता है, भले उसके पास कुछ न हो, वह भी जो है कि विधानसभा और लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लोग हैं वहाँ पे, उन्हीं के इर्द गिर्द गोसाईगंज विधानसभा घूमती थी, एक अभय सिंह, एक खब्बू तिवारी। आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कमजोर तो नहीं पड़ेंगे उनके सामने? देख, अच्छा किस लिए मैं कमजोर पड़ूंगा? जिसके पास जनबल हो वो कमजोर कहाँ से होता है भाई? मैं वहाँ पर सबसे बड़ा हुआ तो दमदारी देखनी है उनको। अरे मेरे पास जनबल है। और जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और वहाँ पर अरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी कहा कि लगता है कि जोग आपके पक्ष में जा रहा है, मतलब गणना कर दी, हाँ, कि आपके पक्ष में जा रहा है। भाई देखिए, आज की सरकार में एक जाति को छोड़कर सारी जातियां अन्याय की शिकार है। आशीष उपाध्याय की देख लीजिए, पुलिस कस्टडी में मरवा दिया गया। आप देखोगे डॉक्टर घनश्याम तिवारी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जोगी जी के बिरादरी के जो है अपराधियों ने जो है कि मौत के घाट उतारने का काम किया। सुल्तानपुर में, रायबरेली में एक ब्राह्मण के बेटे को वर्चस्ववादियों ने ट्रैक्टर से कुचलकर मारने का काम किया। आप जो है कि वाजपेयी जी जो पत्रकार थे सीतापुर वाले, उनको भारतीय जनता पार्टी वालों ने मारने का काम किया। हमारे तो इस तरह खुशी दुबे को बिना किसी गुनाह के 1.5 बरस तक जेल में रखने का काम किया। आप देखेंगे कि मोहित पांडे को पुलिस कस्टडी में यही लखनऊ के बीबीडी थाने में मौत के घाट उतारने का काम किया गया। और रामगोपाल मिश्रा को कौन मारा? भारतीय जनता पार्टी वाले जो है कि मौत के घाट उतारने का काम किए। तो भैया, भारतीय जनता पार्टी जो जोगी के नेतृत्व में सरकार चला रही है, यह किसी की सगी नहीं है। और इसलिए सगी नहीं लगती है कि योगी आदित्यनाथ बल के आगे धन बल वाले फेल हो गए, आपको लगा? भैया, धन बली हो, चाहे बाहुबली हो, आपको फकीर कहते हैं ना आपकी। वोट बली के आगे उनका जो है ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। पता लगा बड़े परेशान हाल है कि अखिलेश यादव ने ये कहां से धुरंधर ला करके जो है गोसाईगंज में उतार दिए। और लौटन राम कि आगे अब हमारी दाल गलने वाली। प्रधानमंत्री जी भी कहे थे कि मैं तो फकीर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, झोला लेकर चल पड़ेंगे। और एक फकीर को आपके ऊपर भरोसा किया गया, आपके पास भी सिर्फ आपके पास जनबल है, तो आप कौन से उधर वाले फकीर बनना पसंद कर देंगे? अपने वाले देखिए, असली वाला हम बता दिए ना कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा हूँ, ज्योतिबा फूले को पढ़ा हूँ, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ा हूँ, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बीपी मंडल को पढ़ा हूँ, कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा हूँ। मैं दूसरा कर्पूरी ठाकुर मैं बन करके दिखाने का काम करूँगा। कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री हुए, शिक्षा मंत्री रहे, उनके पास बराबर घर नहीं। चौधरी चरण सिंह गए, जब उनके घर में घुसे तो कपार पर दरवाजा जब लड़ गया, सर में चोट आ गई, तो उन्होंने कहा कि अपने दरवाजे का थोड़ा साइज बढ़ा दो। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार के लोगों के, गरीब गुरबा पिछड़े दलितों के घर का दरवाजा ऊंचा नहीं हो जाएगा, तब तक कर्पूरी ठाकुर का दरवाजा ऊंचा नहीं होगा। लौटन राम जी, आप भ्रमण करके आए, दौरा करके आए, उत्साह देख के आए, काफ़ी स्वागत हुआ, हम लोगों ने भी वीडियो देखा, काफ़ी मालाओं से लदे हुए थे, लग ही नहीं रहा था कि इसमें लौटन राम जी हैं कि नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आप भरोसा दिला रहे हैं अपने पार्टी को कि 27 गोसाईगंज वाली सीट जो 2022 में छीन के लाए थे आप भाजपा से, फिर से छीन लाएंगे? देखिए, वही सीटियां नहीं जीतेंगे। पूरे अवध क्षेत्र में
समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के तंबू का बम्बू उखाड़ फेंकूंगा। और पूरे प्रदेश में 403 सीटें हैं, हर जगह समाजवादी पार्टी का वोट हमारे नाम, लौटन राम निषाद का नाम आगे आने करने का, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा सम्मान एक गरीब के बेटा को, एक अति पिछड़े के बेटा के दिए हैं। तो तमाम लोहार कुआर सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजरा कसाई फकीर जुलाहा गद्दी घोसी मलाह केवट कहार लोधी किसान गडेरिया धनगर पाल राजभर चौहान, सारे लोगों का उत्साह इतना बढ़ गया है कि हर जगह मेरी विचारधारा के कारण तो ओपी राजभर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे वो एक सांस में जातियां गिनाते हैं। आप भाई आप देखिए, अब वो जहाँ ओपी राजभर का नाम ले लिए, जहुराबाद से ओपी राजभर का भी खदेड़ा करने का काम करेंगे। और जो भगोड़ा हैं, गौरीगंज वाले, ऊंचाहार वाले, उनका भी लौटन राम खदेड़ा करने का काम बड़े पिट रहे हैं, थानों में जा रहे हैं। अभी देखा होगा, कल पिट गए। ओपी राजभर कहते थे अरे पीला गमछा डालो, थाने में जाओ, थाना इंचार्ज स्वागत करेगा। ऐसा स्वागत देखिए कई बार ये तो पिटाई पहली बार थोड़े है। अरे आप देखे होंगे फर्रुखाबाद में पिटाई हो गई कार्यकर्ता का। भी आज फोन किया था वो लड़का कि काका हम आपके साथ रहेंगे। जिसकी पिटाई हुई थी ओम प्रकाश राजभर का डंडा झंडा ढोने का काम कर रहा था। आप देखे होंगे बांसडी का जो प्रभारी इनकी पार्टी का था, ब्रिजेश शायद राजभर नाम था, उस बेचारा का पट्टा डाल के पियर का गया, वो ठोकाई नंगा करके बाथरूम में बंद करके मारा गया। अभी गाजीपुर की घटना है परसों की, लेडी सिंघम ने दे धड़ाधड़ तो मैया मैं ओपी राजभर का भी खदेड़ा जो है जहुराबाद विधानसभा से करने का काम करूंगा। बहुत धन्यवाद लौटन राम जी। देखा कि आपने कि प्रभारी बनने के बाद पहली बार गोसाईगंज गए थे, इतना भव्य स्वागत हुआ कि मालाओं में सिर्फ माला दिख रही थी, लौटन राम जी तो दिख ही नहीं रहते। ये जन समर्थन लेकर आए हैं लौटन राम जी वहाँ से। अब देखना यही है कि 2027 में वोटों में कितना परिवर्तन होता है। हालांकि इनका विश्वास है कि मैं गोसाईगंज के साथ साथ अवध क्षेत्र की जितनी भी सीटें हैं सब पे समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएंगे। क्योंकि एक एग्जाम्पल देता हूं, कटेहरी विधानसभा है, वहाँ पर जो है निषादों की बाहुल, यानी कि हमेशा से देखा जाए तो धर्मराज निषाद ही वहाँ से जीतते हैं। हालांकि अब की बार तो बीजेपी में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तीर से 3-4 सीटों पे निषादा साधने की लौटन राम निषाद के जरिए से कोशिश की गई है। अब बताएगा 2027 कि किसका होगा पलड़ा भारी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।